जय हिंद साथियों, स्वागत है आपको आज के क्लास में। आज का क्लास है पार्ट 25 क्वेश्चंस, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं। बड़ा ही फास्ट अंदाज में करा है। भारत के किस शहर को गुलाबी शहर यानी पिंक सिटी कहते हैं, है ना। गुलाबी शहर यानी पिंक सिटी किस शहर को कहते हैं? ऑप्शन है उदयपुर, जयपुर, जोधपुर या फिर जैसलमेर। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जयपुर। आगे देखेंगे। कह रहा है सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? ऑप्शन है बुध, मंगल, शुक्र या फिर शनि, है ना। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह जो है वो ऑप्शन नंबर सी यानी शुक्र है। अगला क्वेश्चन कह रहा है सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा के रचनाकार कौन है? सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, मोहम्मद इकबाल, बंकिम चंद्र चटर्जी या फिर राम प्रसाद बिस्मिल। तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद इकबाल। बड़ा ही फास्ट अंदाज में देखेंगे लगातार सारे क्वेश्चंस को। क्या कर रहा है? मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? मनुष्य का जो रक्त होता है उसका पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन है 6.4, 7.4, 8.4 या फिर 7.0। बताएंगे। मनुष्य के रक्त का पीएच मान 7.4 होगा। नेक्स्ट है करा है गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? ऑप्शन है लुम्बिनी में, सारनाथ में, कुशीनगर में या फिर बोध गया में। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुशीनगर। फटाफट देखते चलेंगे। करा है अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ऑप्शन है चाणक्य ने, मेगास्थनीज ने, फाहवान ने या फिर अरस्तु ने। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चाणक्य ने यानी कि कौटिल्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी थी। अगला है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा भारत का राज्य कौन सा? आप लोग जानते होंगे, बताएंगे। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश, कौन सा है बताएंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ रहा है तो राजस्थान होगा। ठीक है। आगे देखेंगे। कह रहा है किस विटामिन की कमी से रक्त स्कर्वी रोग होता है? यानी कि शरीर में किस विटामिन की कमी से मनुष्य को स्कर्वी रोग का सामना करना पड़ता है? ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी। तो स्कर्वी रोग जो होता है वो विटामिन सी के कमी के कारण होता है। बिना समय गवाए अगला क्वेश्चन देखेंगे। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? बताएंगे। अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, एशिया या फिर यूरोप। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एशिया। अगला देखेंगे। कह रहा है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? आप लोग बताएंगे। ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री, अटल बिहारी वाजपेयी, महात्मा गांधी या फिर जवाहरलाल नेहरू। इसका राइट जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिए थे। अगला क्वेश्चन कर रहा है फ्रेंड, भाखड़ा नांगल बांध क्या है? भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है झेलम, सतलज, रावी या फिर ब्यास। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल बांध स्थित है।
आगे है, करा है, कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? नृत्य से क्वेश्चन पूछा है, बहुत सारे क्वेश्चंस या शास्त्रीय नृत्य वगैरह से पूछते रहते हैं ना, तो पूछा है कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, केरल, उड़ीसा या फिर मणिपुर। कथक बताएंगे, कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो वो उत्तर प्रदेश के हो जाएंगे। आगे है, भारत भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी या फिर कबड्डी? तो राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, हॉकी। देखने में इजी है क्वेश्चंस, लेकिन यही सारे क्वेश्चंस अगर एग्जाम में छूट जाते हैं तो हमारा रिजल्ट होने से चूक जाता है ना। देखेंगे, सूर्य के प्रकाश से हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? सूर्य के प्रकाश से हमें विटामिन डी की प्राप्ति होती है ना। अगला देखेंगे, कह रहा है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को, समुद्रगुप्त को, अशोक को या फिर कनिष्क को? तो वो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। आगे का क्वेश्चन है, स्ट्राइक ठोस ठोस को, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, ठोस ऑक्सीजन को या फिर ठोस, इसका क्या बोलते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। बस ऐसे ही। अगला है क्वेश्चन, कि हम मिस क्या किसने की थी? हम क्रिस मिस की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय या फिर केस? बताइए, राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण मिशन स्थापना की थी। आगे का क्वेश्चन है, राजधानी भारत की राजधानी कब थी? तो भारत की राजधानी कब बनी थी? 1905 ईस्वी में, 1911 ईस्वी में, 1915 ईस्वी में या फिर 1920 ईस्वी में? का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1918 ईस्वी की राजधानी बनाई गई थी। क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखते बायोलॉजी का क्वेश्चन है कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी? सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अच्छा, अग्नाशय, फिर थायराइड या फिर पीयूष? तो इसका आंसर हो जाएगा, ग्रंथि पूछ रहा है यकृत होगा, है ना, यकृत हो। आगे देखेंगे, आगे देखेंगे, राजस्थान किस राज्य का लोक नृत्य है? फिर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा किस राज्य की लोक नृत्य है? पंजाब की, राजस्थान की, गुजरात की या फिर महाराष्ट्र की? आप लोग देखेंगे कैसे गरबा और कैसे गुजरात। ऑप्शन नंबर है, वायु बुलबुला जल किस सेंस की भांति व्यवहार करता है? बुलबुला होता है, वो जल लेंस की भांति व्यवहार करता है। ऑप्शन है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, समतल लेंस या फिर बेलाकार लेंस? हाँ, राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल लेंस। अब अगर आप लोग को लगता है कि गलत है तो आप कमेंट बॉक्स में करके कमेंट्स। अगला क्वेश्चन, भारत का संविधान कब बनकर लागू हुआ था? भारत का संविधान बनकर कब लागू हुआ था, ये बताइएगा। 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950 या फिर 30 जनवरी 1948? बताएंगे, भारत का संविधान कब बनकर लागू हुआ था? तो लागू जो हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 5 जून, 16 सितंबर, 22 अप्रैल या फिर 11 जुलाई? ओजोन दिवस का राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है फ्रेंड्स, क्या कर रहा है देखते हैं,
किस भारतीय राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? किस भारतीय राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? ऑप्शन है तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात या फिर आंध्र प्रदेश। तो तटरेखा अगर पूछती है सबसे लंबी तो वो गुजरात की होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आज का लास्ट क्वेश्चन है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए ऑप्शन है एडवर्ड जेनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, लुई पास्चर या फिर रॉबर्ट कोच। तो आप लोग को पता होगा कि सबसे पहले खोजी गई एंटीबायोटिक दवा जो है वो पेनिसिलिन है, और इसका खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। ये कौन सा युद्ध था, उस टाइम की बात है। सबसे पहले पेनिसिलिन की खोज की गई थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। तो इसी प्रकार से बहुत सारे क्लास देखने के लिए, रिवीजन करने के लिए हमसे जुड़े, है ना? और अच्छा लगता है क्लास, अच्छा कंटेंट है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जवाब देने की जरूर कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास में।